100 दिन पूरे हो गए, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, क्या है मसला, आप क्या समझ पाए? सरकार ने तो बड़े गाजे बाजे, ढोल नगाड़ा, मजीरा, नृत्य, डांस, बढ़िया जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज तो। बिल्कुल, देखिए 100 दिन का जश्न अफसरों ने बहुत अच्छा मनाया, मंत्रियों का और सरकारी तंत्र के लोगों का अलग अलग दावा है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जश्न मनाने का मौका कोई चूकना नहीं चाहिए, ठीक बात है, लेकिन जो 100 दिन के वादों की भरमार थी और उनके इरादों और वादों का जो इम्तिहान था, उसका सबसे ज़्यादा पहला बात आती है कि रोजगार। सरकार नौकरियों के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई 100 दिन में, जो उसने 10,000 नौकरी देने का वादा किया था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। कुल 10% लक्ष्य ही हासिल कर पाई सरकार इन 100 दिनों में। इसके अलावा एएनएम की भर्ती, मंडी परिषद में सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती, बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती, ये सब भर्तियां 100 दिन में पूरी नहीं हो पाई। कुछ 900 कुछ भर्तियां ही कर पाई सरकार। सरकार ये कहती है कि हमने एमएसएमई सेक्टर में 16,000 करोड़ का लोन बांट दिया, जिससे 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आज उसका यह दावा था। पीडब्ल्यूडी में 100 दिन में 100 पुल बनाने का लक्ष्य रखा गया था, 84 पुल बना पाए हैं। 100 दिन में 10,000 सड़कों को कहा है कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया। बाकी जो लोग सड़कों पर चलते हैं वो जाने कि गड्ढा मुक्त हुई है कैसी है। अस्पतालों में सुधार की बात आई है, दवाओं की स्थिति सुधरी है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लगातार काम अभी बढ़ता रहेगा, क्योंकि 14 नए मेडिकल कॉलेज की बात सरकार ने कही है। गन्ना भुगतान में सरकार ने दावा किया है कि हमने 8,000 करोड़ का लक्ष्य रखा था और हम 12,500 करोड़ का भुगतान कर दिया हमने, लक्ष्य से ज़्यादा। और लक्ष्य से ज़्यादा शराब भी पिला दी, क्योंकि वहाँ राजस्व आता है। पुलिस देखिए, अपराधी पकड़ने के साथ साथ चोर उचक्का, डकैत, हत्यारा पकड़ने के साथ साथ पैसा भी वसूलती है। अब ये लोग जान लें, पुलिस ने 100 दिन में 844 करोड़ वसूला है। एकाध अपराधी बड़ा छोटा भले भाग जाए, लेकिन पैसा वसूली के मामले में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो पुलिस भी अब राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत सरकार के लिए बन गई है। और उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन अधिकारी के 9,534 पदों की जो भर्ती थी, भर्ती तो कर ली गई, लेकिन अभी उनको नियुक्तियां नहीं दे पाई सरकार। जो डायल 112 की गाड़ी है, सरकार ने कहा अब वो 10 मिनट में सूचना के बाद पहुंच जाती है। ये दावा किया है आज। ये भी दावा है कि यूपी देश के 5 सर्वश्रेष्ठ उन राज्यों में है जिसकी अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। यूपी को नंबर 1 एक्सप्रेसवे राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसमें पूर्वांचल, बुंदेलखंड का जल्दी उद्घाटन करने वाली है, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर तैयारी है जी। विद्यार्थियों को 11 लाख से ज़्यादा स्मार्टफोन, टैबलेट सरकार कह रही है हमने बांटा है। और कई सारे जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, 80,000 करोड़ से ज़्यादा जिसमें प्रधानमंत्री आए, वो भी हमारी एक उपलब्धि है। ठीक बात है, होना भी चाहिए। लेकिन एक बात अभी आई थी कि 100 दिन में इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह से नेताओं को पंगु बना दिया है। मंत्रियों के अधिकारों का इस्तेमाल किस तरह से ब्यूरोक्रेसी में होता है, इसका नज़ारा पिछले दिनों तबादला सत्र में आपने देखा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में बम्पर तबादले किए गए और क्या क्या बातें आई, क्या क्या आरोप लगे। जो सरकार ये कहती थी कि यूपी में एक तबादला उद्योग है, उस पर भी तमाम उंगलियां लोगों ने उठाई हैं। एक 100 दिन का जश्न इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि एक योगी के रूप में एक सरकार पारदर्शी सिस्टम देने की कोशिश में है।
जनता उनको बहुमत दे रही है, उनके इतर आप जाकर इधर उधर सोच भी नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ के स्तर पर कहीं अभी तक दाग लगाने का मौका भी नहीं मिला लोगों को, लेकिन ये सरकार अफसरों के हाथ में जिस तरह से चलती है, कहा जाता है पहले की मायावती सरकार में अफसरों को बहुत मौज रहती थी क्योंकि नेताओं की सुनवाई नहीं होती थी ज़्यादा, लेकिन बीजेपी ने उनको पीछे छोड़ दिया। अब बीजेपी की सरकार में अफसर ही सबसे ताकतवर है, मंत्री और नेता ये सब उनके आगे कमज़ोर हैं। कई तो गिड़गिड़ाते हैं, बंद कमरे में हाथ भी जोड़ लेते होंगे शायद, जिसका अब ऐसा भी नहीं है बीरेन जी, कोई मंत्री हाथ नहीं जोड़ेगा अफसर का, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसे कैसे जोड़ लेगा? राज्य मंत्री के पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते, जोड़ भी लेते होंगे हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री उनको काम ही नहीं देते ज़्यादा। सरकार 100 दिन की बनी एक लक्ष्य लेकर चल रही है। देखिए, जीवन में जिनके नसीब ऊंचाइयों पर जो लोग होते हैं, उनके इम्तिहान भी उतने कड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने चुनौतियां नहीं हैं, चाहे पार्टी के भीतर से या प्रदेश में कानून व्यवस्था की ओर से। योगी आदित्यनाथ को क्या कितना फ्री हैंड वो काम कर पा रहे हैं और कितना जनता की सेवा के लिए वो हफ्ते में 24 घंटे में कितना वक्त देते हैं, ये सब चीज़ें बड़ा मायने रखती हैं। आपको 5 साल इसी सरकार के साथ गुजारना है। अभी तो 100 दिन हुआ है, अभी 1 साल भी आएगा, लेकिन जश्न मनाइए। जश्न मनाना भी चाहिए अपनी उपलब्धियों का, और प्रदेश की जनता को पता भी चले, क्योंकि हर 5 साल पे चुनाव भी लड़ना है। लेकिन सरकार को हर जश्न एक नई तरह से मनाना होगा, और गम कहीं भी हो उस गम को मिटाना होगा। जिस दिन सरकार ये बात समझ जाएगी, उस दिन प्रदेश में खुशहाली और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य है, वो कब होगा? बिजली का उत्पादन घटा, डिमांड बढ़ी, बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं, रोजगार पर संकट है, नौजवानों के सामने तमाम चुनौतियां हैं। इन सब चीज़ों पर बहुत सारा काम करना है। अब वो चाहे जादू की छड़ी से करे, या धर्म की घुट्टी पिलाए, या सरकार सम्मोहन क्रिया कोई जानती है हिंदू मुस्लिम का, उसके पास अस्त्र है, उसको चलाए। बहरहाल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी हैं, महंत हैं, ज़्यादा मोह माया से दूर रहते होंगे। उनके बारे में लोग मानते हैं कि वो ईमानदार हैं, प्रदेश की जनता का उन पर बड़ा विश्वास है। वो एक सफल नेतृत्वकर्ता के तौर पर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। आज इस मौके पर 4 लाइन उनके लिए कहनी होगी कि जो फकीरी मिजाज रखते हैं, ठोकरों में अपने ताज रखते हैं, फिक्र नहीं होती उन्हें कल की, जो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, हमने कू ऐप पर एक प्रश्न